शहर के बठिंडा रोड पर स्थित सीलबंद नाके से 500 मीटर दूरी पर पंजाब की साइड में तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंदा सदस्यों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत धरना जारी रखा। भारतीय किसान यूनियन एकता के सदस्य ने बताया है कि किसानों की ओर से दिल्ली कूच के आह्वान पर हरियाणा सरकार की ओर से बठिंडा रोड पर स्थित पंजाब बॉर्डर के नाके को सील किया गया है। गुरुवार को पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग रखी गई थी और जिसके बाद संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं पर बठिंडा रोड पर सीलबंद नाके में डीएसपी क्राइम राजीव कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की ओर से किसानों को रोकने के लिए 5 तरह की नाकेबंदी की गई है, जिसमें सबसे पहले लोहे की कंटीली तारें, बाद में बैरिकेड्स लगाकर हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उसके पीछे धरती पर लोहे की कीलें बिछाई गई हैं। इसके बाद सीमेंटेड ब्लॉक लगाकर उसमें मिट्टी भर दी गई है। उसके बाद भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी को तैनात किया गया है। लगातार डबवाली के पंजाब बॉर्डर पर किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसी संदर्भ में पंजाब हरियाणा के डबवाली बॉर्डर पर आज तीसरे दिन सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश फगोड़िया ने बताया है कि पंजाब के किसान परिवारों के किसान मजदूरों के लिए डबवाली गांव से दूध, छाछ सहित खाद्य पदार्थ लेकर नौजवान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। डबवाली के किसान मजदूरों भी लगातार बॉर्डर पर संघर्ष में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चा और शंभू खनौरी बॉर्डर से आह्वान के इंतजार में हैं। इसके बाद खट्टर सरकार की गोली और वजर वाहन भी देख लेंगे। गत दिवस आंदोलन में पुलिसिया दमन और गोलीबारी के चलते खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान साथी खुशकरण शहीद हो गया। खुशकरण 2 बहनों का इकलौता भाई था। मोर्चा ने चंडीगढ़ में आज गहरा रोष प्रकट किया। इसके खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय किया गया। इसके खिलाफ 23 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों ने भी प्रतिरोध का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए तीनों पर 302 का मुकदमा दर्ज करने और तीनों के पुतले भी दहन किए जाएंगे। शहीद किसानों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करेंगे और कल मोर्चे के आह्वान पर डबवाली में भी पुतले दहन कर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। वहीं पर डबवाली में पंजाब बॉर्डर पर पंजाब की ओर बढ़ते किसानों की संख्या के बाद हरियाणा पुलिस चौकस हो गई है। लगातार डबवाली पुलिस जिला के एसपी सुमेर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की गई हैं। तिब्बत पुलिस की भी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को रखा गया है और अग्नि जो शमन की जो गाड़ियां सहित वजर वाहन और आंसू गैस के गोले दागने वाली मशीनों को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। वहीं पर पुलिस की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पंजाब हरियाणा के डब्बावाली बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन सैकड़ों किसान मजदूर नौजवान जो कि डटे हुए हैं और डब्बावाली के भी गांव-गांव से किसान मजदूर जो कि यहाँ डब्बावाली बॉर्डर पर इस संघर्ष में अपनी भागीदारी लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। आज लगातार 3 दिन से संख्या बल भी किसानों का बढ़ रहा है और कल शंभू खनौरी बॉर्डर से जो किसानों को दिल्ली कूच करना था, उनके कूच से पहले हरियाणा पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किसानों के खेमे में अंदर तक घुसकर उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियां और दूसरे जो निजी वाहन थे उनको भी तोड़ डाला और जो 6 माह का राशन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में था उसको सड़क के ऊपर फेंक करके तहस नहस कर दिया। इसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग किसान जिनको बोरे के अंदर डाल करके पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के लोग या फिर दूसरे जो अराजक जो गुंडेवाद थे उन्होंने उनको पीटा और उसके बाद खेत में फेंक करके चले गए। कल पूरे दिन जो दमन चक्कर हुआ, एक हमारे नौजवान 23 वर्ष के शुभकरण जो कि 3 बहनों का इकलौता भाई था, उसके पूरे परिवार में उसके कारण ही उस परिवार की रोजी रोटी चलती थी। वो एक नौजवान उस परिवार में कमाने वाला था, उसकी भी इन्होंने गोली मार करके उसका कत्ल कर दिया। उस किसान को आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद सभा का संचालन हुआ है। तो निश्चित रूप से जो
मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश की गठबंधन सरकार जो दमन चक्कर किसान के ऊपर लगातार चला रही है, हमें इसका मुकाबला करना है। और ये हमारे डब्बावाली का सौभाग्य है कि आज पंजाब का किसान जो कि यहाँ बॉर्डर के ऊपर एकजुट होकर के देश भर के किसान और खेत की बात कर रहा है। हमें इस संघर्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज डब्बावाली ग्राम पंचायत से इनके लिए दूध, छाछ और तमाम लंगर की यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। मैं सारे साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि डब्बावाली के यहाँ बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं वो सारे साथी दूध, लंगर हर संभव सहयोग इन साथियों का करें और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चे का या शंभू और खनौरी बॉर्डर से आह्वान होगा, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जो सरकार ने सामने वज्रवान जो लगा रखे हैं, जो बैरिकेड और कंटीले तार लगा रखे हैं, ये वज्रवान किसान को नहीं रोक पाएंगे।